उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आदिकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड क्षेत्र। बुंदेलखंड क्षेत्र जो है इसका प्राचीनतम नाम जेजाक भुक्ती था। ये प्रश्न अलग से ही पूछा जाता है कि बुंदेलखंड का प्राचीनतम नाम क्या है? इसका विस्तार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो राज्यों में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड 7 जिलों को कवर करता है। उसके बारे में देखते हैं ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जिसको बुंदेलखंड क्षेत्र कवर करता है। पहला जिला है जालौन, हमीरपुर, झांसी, ऐसे ही ललितपुर। 7 जिले हैं उत्तर प्रदेश के और शेष जिले हमारे मध्य प्रदेश राज्य के हैं, जो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। हालाँकि ये क्षेत्र सूखा क्षेत्र से ग्रसित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है? पूर्व का ग्रास कन्नौज को कहा जाता है। कन्नौज एक ऐसा शहर है जो प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक चर्चा में रहता है। प्राचीन काल में हर्षवर्धन के शासनकाल में अपने चरम सीमा पे था। हर्षवर्धन ने अपनी कन्नौज को राजधानी के रूप में विकसित किया था। 643 ईस्वी में हर्षवर्धन ने कन्नौज में धार्मिक सभा का आयोजन कराया था। ऐसा माना जाता है कि यह धार्मिक सभा 5वीं बौद्ध संगीति का रूप ले ली थी। वर्तमान में कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। इस प्रश्न में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। पूर्व का सिराज जौनपुर को और पूर्व का ग्रास कन्नौज को कहा जाता है। वर्षा ऋतु में कहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा जो है वर्षा ऋतु में होती है, जो कि 184.7 सेंटीमीटर की होती है, जबकि सबसे कम वर्षा मथुरा जिले में होती है। अगर भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक वर्षा मणिपुर के मानसीनराम में होती है। उत्तर प्रदेश में जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। यह प्रश्न बार-बार एग्जामों में पूछा गया है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद किस स्थान पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। यह कृषि के क्षेत्र में एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना था। भारत का कौन सा राज्य शक्कर का प्याला कहलाता है? शक्कर का प्याला उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। इसका कारण क्या है? यहाँ पे गन्ने की अधिकतम उत्पादन, चीनी का अधिकतम उत्पादन, इस कारण इसे शक्कर का प्याला कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य हमारे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये 3 राज्य हैं जिसे ब्रेड बास्केट कहा जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश ज़्यादा ही ग्रोथ किया था। भारत में 1966 से 67 के दशक में अ, उपज के लिए उन्नत किस्म के लिए हरित क्रांति योजना आई थी। विश्व स्तर पर इसके जनक बोरलॉग थे, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना गया है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? कालीन नगरी के नाम से भदोही को जाना जाता है, जिसे कभी संत रविदास नगर के नाम से भी संज्ञा दी गई थी। जबकि पीतल नगरी मुरादाबाद, प्लास्टिक सिटी कानपुर, टॉनिका सिटी गाजियाबाद, सुहाग नगरी फिरोजाबाद, इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा, ये सारे ही प्रश्न अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा में किया गया, जो कि बुलंदशहर जिले के गंगा नदी के तट पे स्थित है, जिसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी।